वफाकी हुकूमत का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बंद रास्ते खुलवाने के लिए तमाम इकदाम का फैसला। कानून तोड़ने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मजहबी तंजीम का एहतजाज। इस्लामाबाद के फैज़ाबाद इंटरचेंज पर रेंजर्स, FC और पुलिस की भारी नफरी तैनात। इंतजामिया ने मरी रोड कंटेनर लगाकर बंद कर दी। लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर धरने से ट्रैफिक दरम बरहम, अवाम परेशान। फिरोजपुर रोड, यतीम खाना, स्कीम मोड़, इकबाल टाउन, रिंग रोड, समनाबाद मोड़ समेत मुख्तलिफ इलाके बंद। कराची में स्टार गेट, कोरंगी 2.5 नंबर और हब रिवर रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल रही। गाड़ियों की तवील कतारें। GT रोड दीना के मकाम पर ट्रैफिक के लिए बंद। भावलपुर में दरियाए सतलुज पुल पर ट्रैफिक जैम। भावलनगर में मेन हाईवे ट्रैफिक के लिए बंद। पंजाब हुकूमत ने लाहौर के बाद रहीम यार खान, चकवाल, शेखुपुरा, गुजरांवाला में रेंजर्स तलब कर ली। लाहौर में मुजाहिरीन के तशद्दुद से एक और कांस्टेबल शहीद। मुजाहिरीन के तशद्दुद से शहीद होने वाले पुलिस जवानों की तादाद 2 हो गई। मुजाहिरीन के साथ झड़पों में अब तक 97 जवान जख्मी हुए हैं। फैसलाबाद में गुज़िश्ता रोज़ एहतजाज के दौरान फायरिंग और पथराव के दौरान जख्मी होने वाला राहगीर अस्पताल में दम तोड़ गया। सेहवन में मुजाहिरीन और पुलिस में झड़प के दौरान 3 एहलकार जख्मी हो गए। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मजहबी जमात के धरने और एहतजाज जारी। कराची में शाहराह फैसल पर स्टार गेट के मकाम पर मुजाहिरीन का गाड़ियों पर पथराव, कई मोटरसाइकिलों और गाड़ियों को आग लगा दी। पंजाब में मुख्तलिफ मकामात पर मुजाहिरीन की हंगामा आराई। पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद, वर्दियाँ फाड़ दी। पुलिस मोबाइल को आग लगा दी। सरकारी इमलाक को भी नुकसान पहुँचाया। वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा है कि पुरअमन एहतजाज हक है। तशद्दुद को किसी सूरत जायज़ करार नहीं दिया जा सकता। मुजाहरा करने वालों की क़यादत पर जिम्मेदारी है कि तशद्दुद का सिलसिला बंद कराएं। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहने की तवक्को ही नहीं थी कि पीपल्स पार्टी वाले बाप को अब बाप बनाएंगे। वजाहत तलब करना उनका हक है। पीपल्स पार्टी और ANP को ये रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए था। बयानबाजी में नहीं उलझना चाहिए था। ये उनका आखिरी बयान है। एक सवाल पर बोले PDM की तहरीक और अफ्तार पर कोई समझौता नहीं होगा। PDM अपने फैसले रमज़ान में कर लेगी। उन्होंने दोस्तों को वापस लाने के लिए उनका इंतज़ार किया, अब भी करेंगे। अब भी पीपल्स पार्टी और ANP के लिए मौका है। फैसलों पर नजर सानी करें। बड़ी मुश्किलें आईं, गुफ्तगू और अफ़ाम व तफ़हीम से राह निकाली गई। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कहा है कि पहली दफ़ा एक मुजरिम मुल्क से बाहर है। आसिफ अली जरदारी ने नवाज शरीफ से वापस आने का कहा तो मुस्लिम लीग नून ने जवाबन PDM को कमज़ोर करके ज़ाती फ़ायदे हासिल करने की कोशिश की। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने सवाल उठाया कि मुस्लिम लीग नून बैक चैनल से क्या फ़ायदा हासिल करेगी। ख़ास मकसद और मफाद के तहत PDM तोड़ना चाहते हैं तो शौक़ पूरा कर लें। पीपल्स पार्टी ने किसी के बाप को अपना बाप नहीं बनाया। फजलुर रहमान खुद गैर जानिबदार नहीं रहे। मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि जो आज छोटी कुर्सी के लिए PDM को छोड़कर चले गए और कल कोई बड़ी कुर्सी दिखाकर उन्हें ले जाए तो बेहतर है उनका रास्ता जुदा हो। पीपल्स पार्टी वक़ार से सियासत करे, घटिया बातें करने का हक किसी को नहीं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि एतमाद बहाल करना पीपल्स पार्टी का काम है। जो इस्तीफ़ा दे उसे निकाल दिया जाता है। जो व्हाट्सएप ग्रुप में आना चाहता है वो लिख कर भेज दे। हुकूमत को घर भेजने का बयानिया मुकम्मल तौर पर दफन हो गया। इस्तीफों की सियासत खत्म हो चुकी। आपने अपना शौक पूरा कर लिया, अब अपनी अना से पीछे हटें। इस्लाहात का पैकेज लाएं, हम आपके साथ बैठते हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी के ऑपोजिशन को दावत। ये भी कहा कि ऑपोजिशन में बचगाना सियासत चल रही है। PDM ने रूटे महबूब की तरह पीपल्स पार्टी को इत्तेहाद के व्हाट्सएप ग्रुप से भी निकाल दिया। जहांगीर तरीन PTI में है। कुछ दोस्तों का उनके साथ खाना खा लेना जुर्म तो नहीं। मुल्क भर में जारी मुजाहिरों पर कहा कि किसी ग्रुप को डिक्टेट करने की इजाज़त नहीं देंगे। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर की शिद्दत बरकरार। जून 2020 के बाद एक दिन में सबसे ज़्यादा 118 अफराद इंतकाल कर गए।
लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 14%, इस्लामाबाद में तकरीबन 10%, पंजाब में 9.2%, बलोचिस्तान में 8% और मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 8.5% रिकॉर्ड की गई। गुज़िश्ता रोज़ कोरोना के 50,520 टेस्ट किए गए। कोरोना के बायस पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया। गुजरांवाला में 88%, मुल्तान 81%, लाहौर 80% और इस्लामाबाद में 52% वेंटिलेटर्स पर मरीज ज़ेरे इलाज। पंजाब में कोरोना के बढ़ते केसेस के पेश नज़र स्मार्ट लॉकडाउन में 26 अप्रैल तक तोसी। 8% से ज़्यादा मुस्बत केसेस वाले शहरों में आउटडोर शादियों और तकरीबात पर पाबंदी। तफरीही मकामात और मज़ारात बंद। हफ्ते और इतवार को कारोबारी मराकज़ बंद रहेंगे। सिंध में जुमे और इतवार को कारोबारी सरगर्मियाँ मुअत्तल रहेंगी। तिजारती सरगर्मियाँ सुबह 6 से रात 8 बजे तक होंगी। रेस्टोरेंट्स में इंडोर सर्विस की इजाज़त नहीं होगी। सिंध में मसाजिद में 6 फीट के फासले के साथ नमाज की अदायगी की इजाज़त होगी। मास्क पहनना लाजमी होगा। 50 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद और बच्चे मसाजिद नहीं आ सकेंगे। नमाज तरावी मसाजिद के अहाते में अदा की जाएगी। इस्लामाबाद में कोरोना के बढ़ते केसेस पर DHO का ज़िला इंतज़ामिया को ख़त। कोरोना से मुतासरा 7 सब सेक्टर्स में SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की दरख्वास्त। कराची, लाहौर, हैदराबाद, इस्लामाबाद और दीगर शहरों में रमज़ान का चांद नज़र आ गया। मरकज़ी रुयत हिलाल कमेटी ने ऐलान कर दिया, आज पहला रोज़ा होगा। मुल्क भर की मसाजिद में पहली नमाज तरावी की अदायगी। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज़ मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत की कोशिशों से कौम को एक ही दिन मुतफ़क़ा रोज़ा रखने का तोहफ़ा मिला है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की वाज़ेह हिदायत थी कि साइंसी उलूम और शरीयत इस्लामिया के अहकामात की रोशनी में रुयत हिलाल का मसला हल किया जाए। 95% पाकिस्तानी रमज़ान में रोज़े रखने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। 95% में से 76% तमाम रोज़े रखने का इरादा रखते हैं। 15% मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर कभी के बाद, जबकि 4% जुमे के रोज़ रखकर माह मुक़द्दस की बरकतों को समेटना चाहते हैं। पाकिस्तानियों की अक्सरियत यानी 67% अफराद माह सयाम में बाकायदगी से कुरान पाक की तलावत करके रब को राज़ी करना चाहते हैं। 64% अफराद रमज़ान में मुकम्मल कलाम पाक ख़त्म करने का इरादा किए हुए हैं। पल्स कंसल्टेंट ने 2000 से ज़्यादा पाकिस्तानियों की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। पंजाब के सस्ते बाजारों में चीनी ओपन मार्केट की निस्बत 35 रुपये सस्ती, 65 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब। चीनी खरीद कर बाहर महंगे दामों बेचने से रोकने के लिए भी सख्त इकदाम। हर खरीदार को 2 किलो चीनी फ़रोख्त की जाएगी। शनाख्ती कार्ड नंबर नोट किया जाएगा, अंगूठे पर निशान लगाया जाएगा ताकि कम लोग ज़्यादा चीनी खरीदने के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा लोग चीनी खरीद सकें। सस्ती चीनी के लिए लाहौर और फैसलाबाद के सस्ते रमज़ान बाज़ारों में ख़रीदारों की तवील कतारें लग गई। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। मौजूदा हुकूमत के दौरान गैस डेवलपमेंट स्कीमों पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश। गैस कनेक्शंस की तादाद 3 लाख से बढ़ाकर 6 लाख करने का फैसला। पाकिस्तान सरकारी दौरों पर आने वाले डिप्लोमेट्स और अफसरान के लिए वीज़ा फ़ीस में छूट की मंजूरी। वज़ीर आज़म का कोरोना केसेस में इजाफे पर तशवीश का इजहार। रमज़ानुल मुबारक के दौरान SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत। सिंध काबीना ने 250 डीजल हाइब्रिड बसें खरीदने की मंजूरी दे दी। तर्जुमान वज़ीर आला के मुताबिक मंसूबे के तहत 8 अरब रुपए से बसें खरीदी जाएंगी। पहले मरहले में कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास, लाड़काना और सक्खर में बसें चलाई जाएंगी। सिंध काबीना ने सिंध ज़कात उशर कानून में तरमीम की मंजूरी भी दे दी। सऊदी अरब में हरम शरीफ और मस्जिद नबवी में नमाज तरावी अदा की गई। नमाजियों की महदूद तादाद में SOPs के साथ शिरकत। अफगानिस्तान, मुत्तहिदा अरब अमारात, मिस्र, लेबनान, इंडोनेशिया, बेल्जियम और फ्रांस में भी आज पहला रोज़ा। अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रिया में कम्युनिटी तकसीम। कुछ मुसलमानों ने आज पहला रोज़ा रखा और कुछ कल रखेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन, बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन और कनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के मुसलमानों को रमज़ान की मुबारकबाद। अमरीकी सदर बाइडन का सितंबर तक अफगानिस्तान से तमाम अमरीकी फ़ौज निकालने का फैसला। अमरीकी अखबार के मुताबिक सदर बाइडन बुध को अपने फैसले का ऐलान कर सकते हैं। तालिबान अमरीका मुआहदे के मुताबिक अमरीकी अफवाज को 1 मई से पहले अफगानिस्तान से निकलना है।
तुर्की की मेज़बानी में अफगान हुकूमत और तालिबान के माबैन इस्तंबुल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद 24 अप्रैल से 4 मई तक किया जाएगा। तुर्क वज़ारत ख़ारजा ने ट्विटर पैगाम में कहा कि इस्तंबुल कॉन्फ्रेंस का मकसद दोहा में जारी अफगान अमन अमल पर मुज़ाकरात को तेज़ करना और पायदार बनाना है। अमरीकी सदर जो बाइडन का रूसी मनसब से टेलीफोनिक राबता। क्रेमलिन के मुताबिक सदर बाइडन ने बाहमी ताल्लुकात मामूल पर लाने की ख्वाहिश का इजहार किया। सदर बाइडन का हथियार कंट्रोल, ईरान जौहरी प्रोग्राम, अफगानिस्तान और मौसमियाती तब्दीली पर बाहमी ताउन पर जोर। दोनों रहनुमाओं का आलमी तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाहमी मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफ़ाक। सदर बाइडन ने सदर पुतिन को मुलाकात की तजवीज़ भी दी। अमेरिका में जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन से खून में फुटकियां बनने के केसेस पर माहिरीन की वैक्सीन का इस्तेमाल रोकने की तजवीज़। जॉनसन कंपनी ने यूरोप में वैक्सीन की फरहमी मौखर कर दी। जनूबी अफ्रीका ने जॉनसन वैक्सीन का इस्तेमाल रोक दिया। केसेस बढ़ने पर भारतीय रियासत महाराष्ट्र में आज से 1 मई तक सख्त पाबंदियाँ आयद। दफ़ा 144 नाफिज, तालीमी इदारे, इबादतगाहें, तफरीही मकामात, शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे। फ्रांस ने ब्राज़ील पर सफरी पाबंदी लगा दी। तुर्की में 15 रोज़ के लिए रात के कर्फ्यू के औकात में इजाफा। अंदरूनी शहर सफ़र और पब्लिक ट्रांसपोर्ट महदूद कर दी गई। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान T20 सीरीज का तीसरा मैच आज खेला जाएगा। 4 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। पप्पू एंड बूटा स्वीट्स सारे शहर में मशहूर है। प्यार ना उन्हें सिर्फ 3 लोगों से है, पाकिस्तान की बालूशाही, कनाडा का लड्डू और यूएस की बर्फी। पाकिस्तान का पेठा भी तो है। सबसे फारिग मिठाई पेठा। क्या सोच के शादी की थी? देखिए इश्क जलेबी। और आजमाइश के पेच व खम और जज्बात की मिठास, मोहब्बत के मुख्तलिफ अंदाज और ड्रामाई मोड़ से सजी 7 स्काई एंटरटेनमेंट की नई ड्रामा सीरियल इश्क जलेबी नाज़रीन देख सकेंगे यकम रमज़ान से रोज़ाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।